नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल में पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत है। चलिए आज के क्लास में हम लोग रीजनिंग का एक नया टॉपिक जिसका नाम है गणितीय संक्रियाएं ये स्टार्ट करने वाले हैं। और यहाँ से आपके प्री डीएलएड में एक प्रश्न बिल्कुल आता है हर साल। तो इस बार भी आपका जो प्री डीएलएड की जो परीक्षा होगी वहाँ पर यहाँ से एक सवाल आना एकदम श्योर है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं यही कहूँगा कि यदि आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो सीरीज है आपको प्री डीएलएड की परीक्षा पास करा के ही रहेगी। ठीक है, और चलिए थोड़ी सी बातें यहाँ पे कर लेता हूँ, उसके बाद फिर सवाल पे आएंगे। ठीक है, रीजनिंग का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है उसमें अब तक हमने 3 टॉपिक्स कवर कर लिया है। सबसे पहला टॉपिक हमने पासा का कवर किया है, डाइस का, उसके बाद वेन आरेख का, उसके बाद घन और घनाभ का। यदि ये तीनों वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट पर जाइएगा और मानसिक योग्यता वाले प्लेलिस्ट को वहां से देखिएगा, तो वहां पे इनके वीडियोस आपको मिलेंगे। ये इन वीडियोस को देखने के बाद जब आप बुक्स के सवाल को प्रैक्टिस करोगे तो उनको बहुत अच्छे से आप बना पाएंगे और कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। फिलहाल यहाँ ध्यान दीजिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग जानेंगे गणितीय संक्रियाएं। ठीक है, रीजनिंग के अंतर्गत गणितीय संक्रियाएं नाम का ये जो टॉपिक है ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ के सवाल बहुत इजी होते हैं, बट इसके लिए थोड़ा सा आपको गणित बनाने आना चाहिए। ठीक है, चलिए फिलहाल शुरू करते हैं। तो देखिए, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले ये चीज जो अपने कक्षाओं में पढ़ा है, खास करके क्लास 7th में जब आप आए होंगे तो वहां पर मैथमेटिक्स के अंतर्गत एक टॉपिक होता है बोडामास का। ठीक है, तो ये बोडामास नियम को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के गणितीय संक्रियाओं के सवाल को आप बना पाएंगे। तो देखिए ध्यान से, बोडामास नियम क्या कहता है, बोडामास का जो रूल है ना, वो क्या कहता है। तो देखो यहाँ पे सब चीज का पहले मतलब जान लेते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट मतलब कोष्टक, ओ का मतलब होता है ऑफ का, डी का मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन मींस गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़, और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन अर्थात घटाव। कहने का मतलब यह है कि एक चीज आपको याद रखना चाहिए, इससे ये पता चलेगा कि हमको क्या चीज पहले करना है। यहाँ जब सवालों पे आएंगे तो हमें क्या चीजें पहले करनी है। तो देखो ध्यान से देखना, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑफ कई बार जैसे का करके लिखा रहता है प्रश्नों में, तो वास्तव में का मतलब गुना ही होता है। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद का है ना, हालांकि ये बहुत कम दिखेगा आपको, या सीधे सीधे समझिए, पहले ब्रैकेट को, उसके बाद भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुना को सॉल्व करना है, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटाव। हालांकि जोड़ या घटाव आगे पीछे कर भी सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार चले तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना, फिर भाग, फिर गुना, फिर जोड़, फिर घटाव। इसको ना एक सवाल के माध्यम से बताते हैं। ठीक है, और ये चीज याद रख लेना, ये बोडामास नियम अगर आपको पता नहीं है तो पेपर में आप गड़बड़ कर डालोगे। अब इधर ध्यान देना है, अब ये हल करना है, मैं तो बोल दिया, लेकिन डायरेक्ट सवाल को देख करके सीधा चालू नहीं हो जाना है कि यहाँ पे हाँ सर तो बोले हैं ब्रैकेट को हल करना है, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, ये भाग को हल करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर पहले प्रश्न की शुरुआत से आपको आना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए सवाल क्या कहते हैं इसको पहले समझिए, उसके बाद सॉल्व करेंगे। देखो इधर ध्यान देना है, सवाल ये कहता है यदि धन का अर्थ गुना है, मतलब धन लिखा है उसका मतलब क्या है, गुना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि धन का मतलब यहां पर क्या है, गुना है। ओके, ठीक। और आगे क्या कहता है, ऋण, ऋण मतलब घटाना, घटाना का मतलब यहां पर क्या है, धन है, धन मतलब जोड़ना, धन का मतलब गुना है, घटाना का मतलब जोड़ना है। आगे गुना का मतलब क्या है, भाग है, गुना का मतलब क्या है, भाग है, और भाग का मतलब यहां पर क्या चीज है, घटाना है। समझिए प्रश्न में क्या बोला गया है, धन का अर्थ गुना, ऋण का अर्थ जोड़ना, गुना का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ घटाना। या और आसान भाषा में कहा जाए तो सवाल में करना क्या है, जहां धन लिखा होगा वहां ऋण लिखना, ऋण लिखा है वहां धन लिखना,
गुना लिखा है वहां भाग लिखना है, और भाग लिखा है वहां ऋण लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। ठीक है, करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पहले ना चिन्हों को बदल देते हैं। ठीक है, तो चिन्हों को कैसे बदलेंगे? देखो गुना, गुना का अर्थ क्या दिया गया है? भाग। तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, क्या लगा देंगे भैया? भाग लगा देंगे। ठीक है, धन का अर्थ क्या है? गुना। तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं? गुना। ओके, ऋण का अर्थ क्या है? धन। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? धन। फिर गुना का अर्थ क्या बोला है? भाग। तो यहाँ पे किसका चिन्ह लगा देंगे? भाग का। और भाग का अर्थ क्या है? ऋण। तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं? ऋण। पूरा मैं चेंज कर दिया। अब देखो बनाना आसान है। इसको कैसे लिखते हैं? देखो 9 भागी 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 9/4। भाग का मतलब बटे ही होता है। गुना में क्या हो गया? 2। धन 5/10 मतलब 5 क्या कर दिया? 10। और ये ऋण 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेगा। देखो ये कटेगा, 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। इसको लिख देते हैं 9/2। क्या लिख दिया? 9/2। धन ये क्या लिख दिया? 5/10। और ऋण क्या लिख दिया? 3/1, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब देखो हर को सेम करेंगे। देखो इस टाइप का सवाल पहले भी आपने सॉल्व किया होगा मैथ्स में। हर अधिकतम कितना यहाँ पे? 10 है। सबको 10 बनाते हैं। देखो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं। देखो इसको 2 को 10 बनाना है। 2 में किसका गुना करें कि 10 बन जाए? तो सिंपल सी बात है 5 का। तो 5 का गुना ऊपर और नीचे दोनों जगह करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये ऊपर में करेंगे तो 5 नहीं क्या हो जाएगा? ये 45। और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, यहाँ पर 5/10 ही रहेगा ऋण। यहाँ पर 1 है और बनाना 10 है, तो 10 का गुना करना पड़ेगा। तो ऊपर में हो जाएगा 10 या 30 और नीचे में 10 एकम 10। अब हर सेम है तो हर को एक बार लिखेंगे, ऊपर को हल कर देंगे। 45 धन 5 ऋण 30। 45 में 5 को जोड़ दिए क्या हो जाएगा? 50। ऋण में क्या हो जाएगा? 30। बटे में क्या हो गया? 10। यहाँ पे देखिए 50 में 30 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 20। और 20 बटे क्या हो जाएगा? 10। तो 10 एकम 10 और 10 दूनी 20। हमारा आंसर क्या निकल के आएगा? ऑप्शन नंबर सी 2। ठीक है, तो इस टाइप का जो गणितीय संक्रियाओं के जो सवाल होते हैं, है ना, इनको आप बिल्कुल आसानी से इस टाइप से बना सकते हो। ठीक है, पहले क्या करना होता है? पहली बात आपको बोर्डमास का नियम पता होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ पे प्रश्न में जो कहा गया है उसके अनुसार चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद इस नियम के अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करते जाना है और फाइनली आंसर तक पहुंच जाना है। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आप और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।